Hello everyone, welcome back to Medical My Life. Today we will learn how to read chest X-ray. X-ray एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एनकाउंटर होंगे थ्रू आउट योर मेडिकल प्रोफेशन, नॉट ओनली इन रेडियोलॉजी बट इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट. So you should have basic knowledge of reading chest X-ray. So starting with the basics, एक्सरे में आपको कुछ वाइट एरियाज दिखते हैं और आपको कुछ ब्लैक एरियाज दिखते हैं. जो हमारे वाइट एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी और जो हमारे ब्लैक एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ल्यूसेंसी. अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारी एक्सरे बीम होती है वो बॉडी के थ्रू पास करती है थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल बोन्स, हार्ट, लंग, और इन सारे स्ट्रक्चर की डेंसिटी अलग अलग है. तो जो हमारे एक्सरे बीम होती है वो डेंस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बोन, इससे इजीली पास नहीं हो पाती. इस वजह से ये वाले स्ट्रक्चर हमें वाइट अपीयर होते हैं. और फॉर एग्जांपल लंग्स हमारे डेंस नहीं होते हैं बिकॉज इनमें एयर फिल्ड अप होती है. यहाँ से एक्सरे बीम इजीली पास हो जाती है तो हमारे लंग्स कैसे दिखते हैं? ब्लैक अपीयर होते हैं. नेक्स्ट इज ऑलवेज एज्यूम दैट द पेशेंट इज फेसिंग यू. रीजन क्या है इसका? राइट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इज टू योर लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे इज टू योर राइट. तो देखिए, जो आपका राइट है, जो आपका लेफ्ट है, इट इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे, और जो आपका राइट है इट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट एक्सरे. इस वजह से इस चीज़ को याद करने के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं दैट पेशेंट इज स्टैंडिंग फेसिंग यू. अब आपके पास एक पेशेंट आया है एक्सरे लेकर, तो आप डायरेक्ट एक्सरे रीड करना शुरू नहीं करेंगे. सबसे पहले आप क्या चीज़ कंफर्म करेंगे? पेशेंट नेम, व्हेन इट वाज टेकन, व्हाई इट वाज रिक्वेस्टेड एंड इन इट विच व्यू इट इज़. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सरे में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है. नेम ऑफ पेशेंट, एज, जेंडर, यूनिक आईडी नंबर, डेट, टाइम, और यहाँ पर ये भी मेंशन है ये कौन सा एक्सरे है. तो देखिए, अब जो आपका हमारा थर्ड पॉइंट था, देखिए थर्ड पॉइंट क्या था? व्हाई इट वाज रिक्वेस्टेड. ये आपको एक्सरे फिल्म से नहीं पता चल पाएगा, तो ये आपको प्रेस्क्रिप्शन से पता चलेगा. पेशेंट के पास प्रेस्क्रिप्शन होगा, उससे पता चलेगा, या आप डायरेक्टली पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम लेके आए थे. नेक्स्ट इज, आपके पास जो एक्सरे होगा उसकी आपको क्वालिटी चेक करनी है. तो क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर हैं. सबसे पहला है रोटेशन, नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन, एंड थर्ड इज एक्सपोजर. अब मैं आपको इन तीनों को डिटेल में समझाऊंगा. देखिए, एक्सरे की क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है उसके सामने पेशेंट स्ट्रेट खड़ा होता है. अगर पेशेंट राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न कर गया तो एक्सरे रोटेट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रोटेशन. अब ये पता करने के लिए कि हमारा एक्सरे वेल सेंटर्ड है या नहीं, क्या करेंगे हम? देखिए, यहाँ पर है हमारे स्पाइनस प्रोसेस एंड दीज आर क्लैविकल. तो क्लैविकल का लेटरल बॉर्डर और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में डिस्टेंस देखेंगे. तो जो राइट साइड और लेफ्ट साइड की क्लैविकल और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में डिस्टेंस है, अगर वो इक्वल होगा, इसका मतलब ये जो हमारा एक्सरे है दिस इज वेल सेंटर्ड एक्सरे. So, if the distance between the lateral boundaries of the clavicle and the midline, that is spinous process, is same on both sides, then it is well centered radiograph. अब अगर रोटेशन प्रेजेंट होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, रोटेशन प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल पेशेंट लेफ्ट की साइड रोटेट हो गया, तो लेफ्ट साइड ऑफ क्लैविकल एंड स्पाइनस प्रोसेस के बीच में गैप क्या है? इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारी लेफ्ट साइड की लंग फील्ड है वो डार्कर होगी एज कंपेयर टू राइट साइड. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सपोजर. देखिए,
एक्सपोजर मतलब जो हमारी एक्सरे बीम है वो एडिक्वेट है या नहीं है। एक्सपोजर चेक करने के लिए आपको फोकस करना है लोअर थोरैसिक वर्टिब्रा पर। तो लोअर थोरैसिक वर्टिब्रे के जो मार्जिन्स हैं आप देख सकते हैं ये हमें बेयरली विजिबल हो रहे हैं, क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो एक्सरे में अगर आपको लोअर थोरैसिक वर्टिब्रे के मार्जिन्स बेयरली विजिबल हैं, इसका मतलब ये एक्सरे एडिक्वेट एक्सपोजर का है, ये एक्सरे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये हमारे मार्जिन्स क्लियरली विजिबल होंगे दैट मीन्स दिस एक्सरे इज़ हाइपर एक्सपोज्ड, और अगर ये मार्जिन्स हमें विजिबल नहीं होंगे दैट मीन्स दिस एक्सरे इज़ हाइपो एक्सपोज्ड। So for adequate exposure, lower thoracic vertebrae margin should be barely visible. If clearly visible, then it is hyperexposed, and if not visible, it is hypoexposed. Next हम quality check कैसे करेंगे? Third point is inspiration. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने चेस्ट एक्सरे पीए वर्सेस एपी व्यू पे अपलोड की थी उसमें भी आपको बताया था जब पेशेंट का एक्सरे लेते हैं तो पेशेंट से इंस्पायर करने के लिए बोलते हैं एंड टू होल्ड हिज ब्रेथ। इससे क्या होता है हमारे जो लंग होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब ये पता करने के लिए कि प्रॉपर इंस्पिरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज़ एडिक्वेट इंस्पिरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। सो क्राइटेरिया क्या है? यू शुड बी एबल टू सी 5 to 6 एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब एंड 8 to 10 पोस्टीरियर एंड्स ऑफ रिब अबव द डायफ्राम। अब ये एंटीरियर एंड ऑफ रिब और पोस्टीरियर एंड ऑफ रिब क्या है? देखिए ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, सो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं हमारी रिब्स और जाती हैं एंटीरियरली। तो आप देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम से हमारी रिब्स निकल रही हैं और जा रही हैं एंटीरियरली। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारे रिब्स का वो होता है पोस्टीरियर एंड, और ये जो आगे वाला पार्ट होता है दिस इज एंटीरियर एंड। तो एडिक्वेट इंस्पिरेशन के लिए हमें 5 to 6 एंटीरियर एंड विजिबल होने चाहिए और 8 to 10 पोस्टीरियर एंड विजिबल होने चाहिए रिब्स के अबव द डायफ्राम। तो चलिए काउंट करते हैं इस एक्सरे में। दिस इज 1, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 पोस्टीरियर एंड्स विजिबल हो रहे हैं। एंटीरियर एंड काउंट करते हैं तो ये हमारी शेडो है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7। तो हमें एंटीरियर एंड्स भी विजिबल हो रहे हैं मोर देन 5 6 एंड 8 to 10 पोस्टीरियर एंड्स भी विजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा एक्सरे है दिस इज एडिक्वेट इंस्पिरेशन। सो क्वालिटी चेक करने के लिए आपको 3 चीज़ें चेक करनी है, रोटेशन, एक्सपोजर एंड इंस्पिरेशन। आफ्टर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ एक्सरे लेट्स लर्न हाउ टू इंटरप्रेट नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। तो अगर आप एक चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस चेस्ट एक्सरे, यहाँ पर हमें एक पैथोलॉजी दिख रही है। देर इज़ नो नीड टू डायरेक्टली जंप ऑन दिस पैथोलॉजी। इंस्टेड यू शुड रीड चेस्ट एक्सरे स्टेप बाय स्टेप बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। और एक्सरे पढ़ने के लिए आपको कोई न्यूमोनिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू अप्रोच, आइदर रीडिंग द चेस्ट एक्सरे फ्रॉम इनसाइड आउट और फ्रॉम outside to inside. Here I am using inside out approach. So सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड राइट ड्यू टू एओर्टिक आर्च। तो चलिए देखते हैं हम अपने एक्सरे में। यह है हमारी ट्रेकिया एंड ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। और जो हमारी ट्रेकिया होती है इट इज़ इन मिड लाइन और स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड राइट साइड ड्यू टू एओर्टिक आर्च। तो यहाँ पे जो हमारी एओर्टा होती है वो ट्रेकिया को स्लाइटली राइट की तरफ टिल्ट कर देती है। सो ट्रेकिया में आप क्या देखेंगे? ट्रेकिया की पोजीशन, फॉरेन बॉडी और मास इन ट्रेकिया। नेक्स्ट इज हार्ट साइज। हार्ट साइज इज मेजर्ड बाय कार्डियोथोरैसिक रेशियो। ये कार्डियोथोरैसिक रेशियो क्या होती है? देखिए, कार्डियक डायमीटर डिवाइडेड बाय थोरैसिक डायमीटर, सो C/T। पीए व्यू में अगर ये रेशियो हमारा 0.5 से कम है देन इट इज़ नॉर्मल हार्ट साइज। अगर ये 0.5 से 0.55 के बीच में है
देन इट इज़ बॉर्डर लाइन, और अगर ये 0.5 या फिर 0.5 से बड़ा है देन इट इज़ एबनॉर्मल। लेकिन अगर हम बात करें हमारे एपी व्यू में, तो हमें पता है एपी व्यू में हमें क्या मिलती है, फॉल्स कार्डियोमेगेली। फॉल्स कार्डियोमेगेली है तो ये रेशियो का कट ऑफ कितना हो जाता है, लेस देन 0.6, तो नॉर्मल होगी। अगर मोर देन 0.6 या फिर इक्वल टू 0.6 होगा तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज फॉल्स कार्डियोमेगेली। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, ट्रेकिया देख लिया है और हमारा हार्ट साइज देख लिया है। नाउ वी विल लुक फॉर मीडियास्टिनल की मार्किंग्स। तो मीडियास्टिनम की मार्किंग्स देखेंगे। मीडियास्टिनम की मार्किंग्स देखने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर है हमारा राइट एट्रियम, यहाँ पर है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा एंटीरियरली। एंटीरियरली क्या होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट की साइड क्या होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट बॉर्डर है, राइट हार्ट बॉर्डर कौन बनाता है, राइट एट्रियम, और लेफ्ट हार्ट बॉर्डर कौन बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल अपेंडाज। एट्रियल अपेंडाज बोलते हैं इसको। बिकॉज हमारा हार्ट राइट लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, इस वजह से जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ होता है, एंटीरियरली फेस करता है। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। देखिए तो अब हमें मीडियास्टिनम की मार्किंग्स करनी है। यहाँ पर क्या है हमारा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में ब्लड कौन डाल रहा है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो जो हमारी राइट मीडियास्टिनल मार्किंग है उसमें क्या है, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम एंड इंफीरियर वेना केवा। तो यहां पर आ गई हमारी सुपीरियर वेना केवा, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज इंफीरियर वेना केवा। अब हम बात करते हैं अपने लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर क्या है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या एंटर कर रही है हमारी, पल्मनरी ट्रंक, और लेफ्ट, और यहाँ पर थी हमारी एओर्टा जो हमारी ट्रेकिया को क्या कर रही थी, राइट की तरफ टिल्ट कर रही थी। तो जो हमारी ट्रेकिया राइट की तरफ टिल्ट थी ड्यू टू एओर्टा। तो अब हम समझते हैं हमारे लेफ्ट साइड के मीडियास्टिनम की मार्किंग्स को। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एओर्टिक नकल। उसके बाद आती है हमारी मेन पल्मनरी आर्टरी ट्रंक, लेफ्ट एट्रियल अपेंडाज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर आ गया हमारा एओर्टिक नकल, पल्मनरी आर्टरी, ये है एट्रियल अपेंडाज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको मीडियास्टिनल की मार्किंग्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इज हाइलम। तो हमने क्या देख लिया है, हमने अब तक ट्रेकिया देख लिया है, ट्रेकिया हम देख चुके हैं, हम हार्ट का साइज देख चुके हैं और हम मीडियास्टिनल की मार्किंग्स देख चुके हैं। अब हम देखेंगे हाइलम। तो आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज हाइलम। तो हाइलम क्या होता है, जहाँ से हमारी ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं हमारे लंग में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। अब हाइलम के बारे में आपको देखे बताता हूँ मैं। हाइलम जो होता है वो हमारा कॉनकेव शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है लेटरली, और ये है हमारा राइट हाइलम, दिस इज लेफ्ट हाइलम। राइट हाइलम जो होता है इट इज़ लोअर देन लेफ्ट हाइलम, या फिर ये सेम लेवल पे होता है। तो अगर राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम ऐसे है तो ये भी ओके है, राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम सेम लेवल पे है तो ये भी सही है। लेकिन अगर राइट हाइलम लेफ्ट हाइलम से ऊपर है तो ये पैथोलॉजी है।
दूसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बताया, जो हमारा हाइलम होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव लेटरली होता है, ये कॉनकेव शेप का होता है। एंड दिस हाइलम इज मेनली फॉर्म्ड बाय ब्लड वेसल्स। So left hilum is higher than the right hilum and it can be at same level and hilum is concave laterally. Next is diaphragm. Diaphragm बहुत easy है। देखिए diaphragm में right dome of diaphragm होता है and left dome of diaphragm होता है। अब जो हमारा left dome of diaphragm होता है वो lower होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है left dome of diaphragm lower क्यों होता है, आपको ये नहीं बोलना है, liver नहीं बोलना है, liver को आपके सेंटेंस में आना ही नहीं चाहिए। आपको बोलना है जो हमारा लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम होता है वो राइट डोम से नीचे होता है। क्यों? बिकॉज लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम पे हार्ट रखा हुआ होता है। सो ड्यू टू वेट ऑफ हार्ट लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम इज लोअर एज कंपेयर टू राइट डोम ऑफ डायफ्राम। इसके बाद आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दिस इज स्टमक बबल। जो हमारे स्टमक का फंडस रीजन होता है वहाँ पर गैस होती है and that appear as stomach bubble and it is normal finding. डायफ्राम और स्टमक बबल देखने के बाद आप चेक करेंगे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल क्या होता है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल क्या होता है, ये देखते हैं। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल चेस्ट वॉल और डायफ्राम के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और ये दोनों साइड होगा। एंड हार्ट और डायफ्राम के बीच में जो एंगल होगा दिट इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, प्लूरल एफ्यूजन हो गया है। प्लूरल एफ्यूजन हमें बेस ऑफ लंग्स में मिलता है, तो ये जो एंगल हैं इनकी क्या हो जाएगी, ब्लंटिंग हो जाएगी। ब्लंटिंग मतलब क्या होता है, ये लूज कर देंगे अपने शार्प एजिस को। सो कॉस्टोफ्रेनिक क्या होता है, पॉइंट एट विच चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम मीट, लॉस ऑफ शार्प एंगल दैट इज ब्लंटिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय प्लूरल एफ्यूजन। तो आप जैसे इस एक्सरे में देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ब्लंटिंग हो चुकी है ड्यू टू प्लूरल एफ्यूजन। इसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल फॉलो चेस्ट वॉल ऑन बोथ द साइड्स एंड कंपेयर बोथ द साइड्स, कंपेयर बोथ लंग्स एंड लुक फॉर एनी पैथोलॉजी। तो आपने सबसे पहले ट्रेकिया देखी, आपने सबसे पहले ट्रेकिया देखी, उसके बाद आपने हार्ट का साइज़ देखा है, उसके बाद आपने मीडियास्टिनम के बॉर्डर्स देखे, देन डायफ्राम एंगल्स कॉस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल, देन आप ट्रेस करेंगे चेस्ट वॉल को अप टू टॉप, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को ट्रेस करेंगे और कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप लंग फील्ड को कंपेयर करेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड की, और फाइनली आप क्या देखेंगे, बोन्स को देखेंगे। तो बोन्स में आपकी क्या आ जाएंगी, क्लैविकल्स आ जाएंगी, रिब्स आ जाएंगी और क्या आ जाएंगी, हमारी यहाँ पर स्कैपुला होगी। तो फाइनली आपका चेस्ट एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स दैट हाउ टू इंटरप्रेट नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। मे बी आपको एक लेंदी प्रोसीजर लग रहा होगा, बट बिलीव मी जैसे जैसे आपको एक्सरे रीड करने का एक्सपीरियंस होगा आप ये सारे पॉइंट्स सेकेंड्स में कवर कर लेंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।